आइए हम डिफरेंशिएशन के आज एक्सरसाइज 5.3 में जो भी क्वेश्चन है 5.3 का क्वेश्चन को देखते हैं किस प्रकार से बनेगा। अगर डिफरेंशिएशन का बेसिक जो इसके फार्मूले होते हैं अगर वो नहीं जानते हैं तो ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा। इसके लिए आपको प्रीवियस वीडियो जो यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है उसको आप जाकर देख लीजिएगा, जहाँ पर आपको अच्छी तरह से पूरे फार्मूले को एक शॉर्ट वे मतलब कहने का मतलब किस तरह से याद किया जाए उसको हम बताए हुए हैं। आप वहाँ पहले उसको जाकर देख लीजिए। उसके बाद हमने 5.2 इससे जस्ट पिछले वाला एक्सरसाइज उसको हमने क्लियर कर दिया है। और आज हम 5.3 में किस तरह मतलब 5.3 का जितने भी क्वेश्चन है उसका आज हम सोल्यूशन देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। और साथ साथ इसका जैसे होता है ना बेसिक नॉलेज, हम क्वेश्चन के साथ साथ उस बेसिक नॉलेज का डिस्कशन करेंगे जो आपको बड़े बड़े क्वेश्चन में जब बनाइएगा ना तो वहाँ पर हेल्पफुल करेगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हम हर एक क्वेश्चन का यहाँ पर आपको सोल्यूशन बताएंगे जो क्वेश्चन को किस तरह से बनाना है। बेसिकली 5.3 जो एक्सरसाइज है ना इसमें देखिए कुछ नहीं है, इसमें कहता है निम्नलिखित प्रश्नों का डीवाई मतलब निम्नलिखित प्रश्नों में आपको डीवाई निकालना है और इक्वेशन बना हुआ दे रहेगा। मतलब इससे पहले क्या करते थे, y बराबर कुछ फंक्शन दे रहता है उसका डिफरेंशिएशन करते थे, लेकिन यहाँ पर उस तरह कुछ नहीं रहेगा। यहाँ पर आपको समीकरण दिया रहेगा और उसमें से आपको डीवाई फाइंड करना है। समझ में आ रहा है? इसका हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इसका जो पहला क्वेश्चन है कहता है फर्स्ट क्वेश्चन 2x प्लस का 3y बराबर का sin x। यह इस तरह से एक समीकरण दे दिया। कहता है कि जिस ये किस तरह का समीकरण दे दिया और इसे कहता है कि जी इसमें से आप बताइए डिवाइड x का मान क्या होगा। मतलब एक इक्वेशन दे दिया, यहाँ पर क्या है इक्वेशन है और इसमें से क्या करना है हमें डिवाइड एक्स ज्ञात करना है। मतलब इसमें से डिवाइड एक्स हमें फाइंड करना है। ठीक है, डिवाइड एक्स फाइंड करना है इसका मतलब हम जो डेरिवेटिव कर रहे हैं वो किसके सापेक्ष करना होगा, अब एक्स के सापेक्ष करना होगा। मतलब जो भी समीकरण दिया हुआ उसका डेरिवेटिव किसके सापेक्ष करना होगा, एक्स के सापेक्ष करना होगा। तो जिस तरह से हम क्वेश्चन में लिखे आते हैं उस चीज आप यहाँ पर भी लिखेंगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इसलिए क्योंकि हमें किसके सापेक्ष डेरिवेटिव करना है, एक्स के सापेक्ष। ये हो जाएगा कि यहाँ पर 2 कांस्टेंट है, इसको छोड़ दीजिए, dx बटा dx हो गया प्लस 3 dy बटे dx हो गया बराबर d sin x बटे dx हो गया। और देखिए यहाँ dx बटे dx का मान 1 हो जाएगा, 2 × 1 प्लस 3 dy बटे dx और साइन का डेरिवेटिव क्या आता है cos x होता है। इस पर हमें डिवाइड एक्स चाहिए, हमें क्या चाहिए डिवाइड एक्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे जो डिवाइड एक्स को इधर छोड़ देंगे, बाद में जिसमें डिवाइड एक्स नहीं लगा हुआ उसका हम एक साइड कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा 3 dy बाय dx बराबर का cos x माइनस का 2। देखिए इधर ये प्लस में रहेगा, इधर आने के बाद क्या आ जाएगा माइनस। हमें डिवाइड एक्स चाहिए, लिखेंगे dy बाय dx बराबर cos x माइनस का 2 और इधर गुना में इधर आ जाएगा तो भाग में। इस प्रकार हमने डिवाइड एक्स का मान निकाल लिया। ये मेरा पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2x प्लस का 3y बराबर का sin y दिया हुआ है, sin y दिया है। हमें डेरिवेटिव करना है किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष डेरिवेटिव करना है। तो एक्स के सापेक्ष डेरिवेटिव करना है तो वो लिख लीजिएगा, हम नहीं लिखते हैं, आप समझ गए ना। ये आप ये वाला जो लाइन है ना, ये वाला लाइन आपको हर एक क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा। मतलब डेरिवेटिव के जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें आपको ये वाला लाइन लिखना ही पड़ेगा। अगर आपको अच्छा नंबर चाहिए, मैथ में अच्छा स्कोर करना है तो ये आपको लिखना पड़ेगा। आप लिखते चले जाइए, इसके बाद हम नहीं लिखेंगे। ये क्वेश्चन में हमने आपको बता दिया, बाद में क्या आप करते थे, हम डायरेक्ट डेरिवेटिव कर रहे हैं किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। तो जिस प्रकार से कॉन्स्टेंट था इसको बाहर कर दिए, ये हो जाएगा dx बाय dx प्लस का 3 dy बाय dx बराबर का d sin y। देखिए यहाँ पर आप समझने वाली बात है, यहाँ पर देखिए d sin y है। हम अभी तक डेरिवेटिव कर देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं x था तो नीचे कितना आता है, यानी जो साइन cos tan जो भी एंगल रहता है उसका डेरिवेटिव उसी के सापेक्ष किया जाता है। तो यहाँ पर तो sin y है,
तो इसका डेरिवेटिव तभी होगा जब नीचे में कितना होना चाहिए, y होगा। तो हो जाएगा डी वाई, इतना से हमने क्या कर दिया, भाग किया, और इतना से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब कोई ऐसा क्यों कर सकते, तो ऐसा कर सकते हैं। देखिए मैथ का नियम होता है सेम संख्या से गुना और भाग आप कर सकते थे। डी वाई डी एक्स क्या किए, गुना किए हैं, सॉरी भाग किए हैं, तो तरह से क्या कर दिया, गुना कर। देखिए अगर दोनों को क्रॉस कर देते मतलब काट देते हैं, तो जो लिखा हुआ है एक्चुअली में वही लिखा हुआ है। लेकिन ऐसा करने से ना इसका डेरिवेटिव हमें मिल जाएगा, इसलिए हम वो काम किए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए ये तो हो जाएगा 2 डी एक्स बाई डी एक्स मान 1 हो जाएगा, प्लस का 3 डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, बराबर होगा। देखिए साइन का डेरिवेटिव कॉस हो जाएगा कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स। और देखिए इसमें भी डी वाई डी एक्स लगा हुआ, इसमें भी डी वाई डी एक्स लगा हुआ। अब डी वाई डी एक्स को हम एक तरफ कर देते हैं और बिना डी वाई डी एक्स को दूसरी तरफ कर देते हैं। तो ये डी वाई डी एक्स को हम इधर लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 3 डी वाई बटे डी एक्स माइनस का कॉस वाई डी वाई बटे डी एक्स हो गया, और बराबर कितना हो गया 2 हो गया, सॉरी माइनस का 2 होगा क्योंकि इधर पॉजिटिव है, इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। आशा करते हैं इस चीज़ आपको समझ में आया होगा। अब देखिए दोनों से देखिए डी वाई डी एक्स कॉमन है, डी वाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, डी वाई डी एक्स को हमने क्या किया कॉमन लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा 3, इधर क्या बचेगा कॉस वाई, बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 2। हमें तो डी वाई डी एक्स चाहिए, तो इसलिए लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस का 2 कॉस 3 कॉस वाई। इस प्रकार हमसे ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कितना हो गया, माइनस का 2 3 माइनस का 2 बाई 3 माइनस का कॉस वाई। ये हमें डिवाइडेड क्वेश्चन नंबर दूसरा का मानेगा। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास जो है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है ए एक्स प्लस वी वाई स्क्वायर बराबर का कॉस वाई। उसी तरह से हमको डेरिवेटिव करना है, एक्स के सापेक्ष हम क्या करना है, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है ए एक्स प्लस वी स्क्वायर बराबर कितना है कॉस वाई। इसका डेरिवेटिव हमें डेरिवेटिव निकालना है, यानी एक्स के सापेक्ष क्या करना है डेरिवेटिव करना है। बस आप वो चीज़ को लिखते चलेगा, हम डायरेक्ट लिख दें। यहाँ पर एक क्या है कांस्टेंट है, बी क्या है कांस्टेंट है, इसको हम पहले लिख दिए ए डी एक्स बटा डी एक्स प्लस बी डी वाई स्क्वायर। देखिए यह फार्मूला जो है एक्स टू दी पावर एन के पर काम करेगा, लेकिन एक्स टू दी पावर एन का फार्मूला में जो होता है वो नीचे में जो यहाँ पर रहता है ना वो नीचे में होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर एक्स डी एक्स लिखेंगे तो ये इसका डेरिवेटिव नहीं होगा। यहाँ पर इसका डेरिवेटिव करने के लिए आपको क्या करना होगा, डीवाई यहाँ पर करना होगा। तो डीवाई से क्या कीजिए भागिए, डीवाई से क्या करेंगे, इसी को चैन रूल के नाम से भी जानते हैं आप लोग इस चीज में, इसी को चैन रूल कहते हैं। ये हो गया। अब देखिए इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, नहीं तो ये यहाँ पर कांस्टेंट था, ये को हमने पहले लिख दिया डीवाई डी एक्स हो गया, फिर बी कांस्टेंट है, बी को यहाँ पर हमने लिख दिया, और सॉरी बी को पहले लिख दिया, और उसके बाद देखिए यहाँ पर वाई स्क्वायर है तो इसका डेरिवेटिव वाई के सापेक्ष ही होगा। तो डी वाई यहाँ पर किया और इसको डी वाई बटे डी एक्स लिख दिया, मतलब जो एंगल रहेगा उसके सापेक्ष यहाँ पर इसको किए। इसी को चैन रूल के नाम से भी जानते हैं। बराबर का हो गया डी कॉस वाई। देखिए हम एक्स के साथ डेरिवेटिव कर रहे हैं, हमने एक्स के सापेक्ष डेरिवेटिव कर रहे हैं, और यहाँ पर इसका एंगल कितना है वाई, तो नीचे में ऑब्वियसली है डी वाई होना ही चाहिए, मतलब इसका डेरिवेटिव होगा। इतना से हमने भाग किया तो इतना से गुना कर देते हैं, बेसिक रूप आप इसी तरह से समझिए। और इसी जिस तरह से हम किए भाग गुना, इसी को चैन रूल कहा जाता है। देखिए यहाँ पर एक कांस्टेंट है डी एक्स बाई डी एक्स का मान कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा, तो ए इंटू 1 हो जाएगा प्लस का, देखिए बी पहले से है, और इसमें इस तरह के फॉर्मूला में हमने क्या करते हैं पावर को आया कर देते हैं, पावर में से एक घटाकर लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2d वाई हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अब डी वाई डी एक्स आया कहाँ, तो ये देखिए डी वाई डी एक्स तो रहेगा ही, तो इसके सुना में डी वाई डी एक्स बराबर कॉस का डेरिवेटिव कितना होता है माइनस का साइन एक्स होता है, तो यहाँ पर है क्या इतना वाई है, एक्स के जगह पर वाई हो जाएगा, ये डी वाई बाई डी एक्स हो गया। फिर उसी तरह से जिस तरह से हम पिछले क्वेश्चन में किए डी वाई डी एक्स को क्या करेंगे, डी वाई डी एक्स को एक तरफ कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2b वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर का कितना हो जाएगा।
देखिए ये वाला ए इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस का ए। अब देखिए दोनों में से देखिए यहाँ पर गौर से देखिएगा आप तो आपको दोनों में डिवाइड एक्स कॉमन दिखाई देगा। देखिए यहाँ डिवाइड एक्स है, यहाँ डिवाइड एक्स है, दोनों में कॉमन है, इसको हम कॉमन कर लेते हैं। तो डिवाइड एक्स हमने क्या किया, कॉमन कर लिया। अब जब डिवाइड एक्स हमने कॉमन किया हमारे पास बचा क्या, तो देखिए यहाँ पर क्या बचा 2b y बचा, यहाँ पर ये बचेगा ना, यहाँ पर 2b y बचा और यहाँ पर क्या बचेगा प्लस का साइन y बचा, बराबर का क्या हमारे पास बचा तो ये माइनस का बचा। अब कुछ नहीं करना, देखिए डिवाइड एक्स बचा हुआ, अब ये इधर इसके मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, इसलिए डिवाइड एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स बराबर माइनस का a और होल बटा 2by प्लस का साइन y। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर हमने देख लिया। इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर बराबर का tan x प्लस का वाई। देखिए यहाँ पर गौर tan x अलग है और y अलग है, ऐसा नहीं समझ लीजिएगा tan x प्लस y एंगल है, ये tan x अलग है मतलब अलग पद है और y इसके मतलब जोड़ में है। चलिए इसका हम डेरिवेटिव करते हैं, किस तरह से डेरिवेटिव होगा देखने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए यह बनेगा u इंटू वी का रूल, यहाँ पर ये क्या होगा x इंटू वाई है, u इंटू वी का रूल बनेगा, जो हम आपको बताए थे। u इंटू वी का रूल क्या होता है, फर्स्ट को छोड़िए सेकंड का डेरिवेटिव कीजिए और सेकंड को छोड़िए फर्स्ट का डेरिवेटिव कीजिए, है ना। तो उसी प्रकार से ये बनेगा। तो देखिए यहाँ पर हम डिवाइड मतलब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, x को छोड़ रहे हैं, x को क्या कर रहे हैं छोड़ रहे हैं, डेरिवेटिव किसका होगा y का होगा, तो dy बाई क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, प्लस जिसका डेरिवेटिव किए हैं उसको छोड़ दीजिए, तो y का किया तो y को छोड़ दिए, बचा कौन x, तो x का डेरिवेटिव करेंगे तो dx बटा क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। आशा करते हैं ये चीज आपको समझ में आएगा। प्लस देखिए यहाँ पर क्या है y है, देखिए कितना आ जाएगा dy स्क्वायर बटा dy, इसका एंगल कितना y है, फिर dy बटा क्या आ जाएगा dx हो जाएगा, बराबर का। देखिए यहाँ पर क्या है तो tan x है तो बराबर दिए और d tan x बटे क्या आ जाएगा dx हो जाएगा। यहाँ पर कोई लफड़ा नहीं है, देखिए यहाँ पर क्या है एंगल x है तो नीचे क्या है x है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद प्लस है तो प्लस क्या आ जाएगा dy बटे dx। आशा करते हैं ये चीज आपको समझ में आया होगा। और देखिए ये तो जैसे कि तैसे एट लिखा जाएगा x dy बटे dx हो गया, प्लस देखिए dy dx का मान कितना आ जाएगा, सॉरी dx बाई dx का मान कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा y हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या करना है पावर को आया कर देना है, पावर से घटा कर लेना है 2 बाय, पावर को आया करेंगे पावर से घटा कर लेना है 2 बाय हो जाएगा। और ये dy dx क्या है dy dx एट रहेगा, तो dy dx एट रहेगा। tan x का डिफरेंशिएशन कितना होता है sec स्क्वायर x होता है, sec स्क्वायर x हो गया और ये dy dx कैसा रहेगा जैसा का तैसा रहेगा। अब देखिए dy dx यहाँ है, dy dx यहाँ है और dy dx क्या है यहाँ है, मतलब dy dx यहाँ है, dy dx यहाँ है और dy dx क्या है यहाँ पे है। अब तीनों से dy dx कॉमन ले लीजिए, थोड़ा समझिएगा, डायरेक्ट हम कॉमन ले ले dy dx। देखिए यहाँ से dy dx कॉमन लेंगे तो बचा कौन x, इधर देखिए यहाँ से dy dx कॉमन लेंगे तो बचा क्या 2y, और यहाँ पर देखिए ये इधर देखिए इधर पॉजिटिव है हम इधर ले आए नेगेटिव हो जाएगा तो बचेगा कितना, तो dy dx तो अकेला है लेकिन इससे कोफिशिएंट कितना है 1, तो क्या जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, ये कॉमन आ गया बराबर sec स्क्वायर क्या होगा इस sec स्क्वायर x रहेगा, मैं इसमें dy dx नहीं है इसको इधर छोड़ दिए और इधर देखिए ये बराबर कितना वाला ये सॉरी ये y इसके साथ dy dx नहीं लगा हुआ है, इसको हम इधर ले आते हैं तो ये उधर प्लस में है, इधर आ जाने के बाद क्या जाएगा माइनस में आ जाएगा। अब देखिए ये पूरा गुना में इधर आ गया तो क्या हो जाएगा भागो, इसे हम लिख सकते हैं dy dx बराबर sec स्क्वायर x माइनस का y बटा का x प्लस 2y माइनस का 1। एक चीज देखिए आप ख्याल रखिएगा, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं ना जब बराबर को इधर उधर कर देते हैं, लेकिन आप जब भी बिहार बोर्ड में क्वेश्चन बनाएगा तो आप इसी को ख्याल रखिएगा, ये जो बराबर हम लिखे ना सेकंड बराबर इसके ठीक सामने होना चाहिए, फिर उसके नीचे वाला बराबर इसके ठीक सामने होना चाहिए, फिर उसके बराबर नीचे वाला बराबर ठीक, इस तरह से क्वेश्चन बनेगा ना देखने में अच्छा लगेगा, नंबर आपको ढंग से मिलेगा। इसलिए इस चीज का आप ख्याल रखिएगा, हम बनाने के क्रम में आपको समझाने के क्रम में इधर उधर लिख देते हैं, लेकिन आप जो जब भी इस्तेमाल कीजिएगा ये इक्वल का जो साइन होगा वो हमेशा एक दूसरे के सामने होना चाहिए, मतलब लिखने का ये टेक्निक अच्छा होता है। और जब कॉपी एग्जामिनर चेक करता है तो मतलब उसका पॉजिटिव भी होता है, मतलब इसलिए आप इसको इसी हिसाब से बनाइएगा ताकि नंबर आपको अधिक से अधिक मिल सके। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं,
देखिए क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 हमने बना लिया और आगे क्वेश्चन का हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए कहता है एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर का 100। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है और इसको हमको डेरिवेटिव करना है, यानी निकालने का मतलब हम क्या करना है, dy/dx का मान ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन से क्या करना है, dy/dx का मान ज्ञात करना है। जिस प्रकार से अभी तक डेरिवेटिव करते हैं वो आप लिखते जाइएगा, हम नहीं लिख रहे हैं, आप समझ रहे हैं, समझ रहे होंगे। तो डेरिवेटिव हम कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, dx² बटे dx हो जाएगा प्लस का, देखिए यह फिर u इंटू वी पर टूटेगा, किस पर टूटेगा, u इंटू वी पर, दोनों मल्टीप्लाई में। तो हम x को छोड़ रहे हैं, y का डेरिवेटिव कर रहे हैं, ठीक है। हमने x को क्या किया, छोड़ा, y का डेरिवेटिव किया, फिर जिसका डेरिवेटिव किया उसको क्या करेंगे, छोड़ेंगे, और जिसको छोड़ देते उसका डेरिवेटिव करेंगे। ये हो गया, चलिए प्लस y² है, dy² बटे क्या हो जाएगा, dy आई इंटू dy बटे dx बराबर क्या होगा, d100 बटा dx। देखिए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आता है, 2x होता है, पावर का करते पावर से घटा के लिए देते, क्या होगा 2x हो जाएगा, प्लस का x dy बटे dx हो जाएगा प्लस, देखिए यहाँ पर dx/dx का मान कितना आ जाएगा, dx/dx का मान कितना आ जाता है, 1 हो जाएगा। बचा क्या था, सिर्फ y बचेगा, प्लस 2y हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, 2y हो गया इंटू क्या 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 हो गया, dy/dx हो गया। अब बराबर देखिए किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो होता है ना वो 0 होता है, कुछ भी रहे 50 100 1000 10,000 लाख कुछ भी रहे, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर dy/dx है और यहाँ पर dy/dx है, मतलब क्या करना है, हमें तो dy/dx ही चाहिए ना, तो दोनों में से dy/dx क्या कर देंगे, कॉमन कर देंगे। तो यहाँ पर से dy/dx कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा, dy/dx अगर कॉमन कर रहे हैं तो देखिए यहाँ से dy/dx यहाँ से dy/dx, तो बचा कितना x, इधर क्या बचेगा 2y, 2y हो गया बराबर का, देखिए x 2y बचा, यहाँ पर देखिए x बचा और यहाँ पर क्या बचा 2y बचा, और ये 2x इधर ये y इधर आ जाए तो क्या होगा नेगेटिव, तो माइनस हम कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा 2x और प्लस से क्या हो जाएगा y हो जाएगा। देखिए दोनों, देखिए यहाँ पर से देखिए ये इधर प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो ये दोनों अगर इधर आएगा बराबर के इधर आएगा तो साइन अपना परिवर्तन कर दिया, तो आप जानते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x और माइनस का क्या आ जाएगा y, हमने माइनस का क्या किया, कॉमन कर लिया और 2x प्लस का y रख दिया। देखिए माइनस से गुणा कर दिया क्या आ जाएगा, माइनस का 2x माइनस का y, जो था वही लिखे हैं, और ये x प्लस 2y हम इधर लिख देते हैं, ये इधर गुणा में इधर आएगा तो क्या आ जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, x प्लस का क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा, और यही तो मान के चलिए ना, यही मेरा क्या आ जाएगा, यानी करेंगे एक स्टेप और लिख लीजिए आगे, x माइनस का 2y, इसीलिए आप लिख सकते हैं dy बटे dx बराबर माइनस का 2x प्लस का y होल बटा x प्लस का 2y, यही मेरा क्या आ जाता है डेरिवेटिव हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का डेरिवेटिव ये हो गया, ये आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 आशा करते हैं अभी चला जितना भी 1 से 5 तक बना है वो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ हम नहीं समझ, फिर से हम उसको समझाने का प्रयास करेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6, इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है x³ प्लस x² y प्लस xy² प्लस y³ बराबर t1। देखिए स्टूडेंट लोग होते हैं ना, जैसे आप लोग हुए, ये क्वेश्चन को देखते मात्र ही कहेगा जो नहीं बनेगा, है ना, मतलब बनाना। हाँ देखिए अगर ये यहाँ तक अगर छोड़ दे, जैसे मान के चलिए यहाँ से इधर बंद कर दे, तो अभी जैसे क्या आता है स्टूडेंट सबकी मानसिकता एक बन जाता है ना, जैसे छोटा क्वेश्चन था ना तो ठीक है बन जाएगा। क्वेश्चन कितना भी इजी रहे, अगर बहुत लंबा प्रोसेस में उसको दे दिया, रूट चढ़ा दिया जाए, तब बच्चा डर जाता है, मतलब क्वेश्चन बनाने से पहले ही डर जाता है।
तो वही बात हो गया ना, जो आप मैदान में जाने से पहले ही अगर हार मान गए तो आप हार गए। इसलिए क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, अगर आपको डिफ्रेंसिएशन का कॉन्सेप्ट आता है तो क्वेश्चन बनेगा। हाँ, अगर डिफ्रेंसिएशन का रूल नियम नहीं मालूम है तो क्वेश्चन छोटा रहा है या क्वेश्चन बड़ा रहा है वो आपको भारी लगेगा। जैसे मान के चलिए हम लाएंगे 10th वाले बच्चा को, कहेंगे कि क्वेश्चन को बना, तो उसके लिए समझ में नहीं आएगा डेरिवेटिव करना है कि क्या करना है, कि इसको द्विघात समीकरण बनाना है, नहीं समझ में आएगा क्योंकि वो नहीं जानता है। लेकिन आप जानते हैं डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, नहीं होता है, इसके बेसिक रूल के नियम आपको मालूम है। तो क्वेश्चन 1 लाइन का दे चाहे क्वेश्चन 10 लाइन का दे, नियम तो वही ना लगेगा। sin x का डेरिवेटिव वैसा नहीं होगा 10 लाइन में तो उसमें tan x हो जाएगा, और tan x का डेरिवेटिव sin x हो जाएगा। वहां पर भी sin x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, cos x ही होगा, और cos x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस का sin x। तो क्वेश्चन कितना भी बड़ा देते, कितना भी जटिल देते, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ हमें फोकस किस पर करना है, फोकस इस पर करना है, बस उसके बेसिक नियम जो होते हैं बस उस पर फोकस करना। और चैन रूल एक डिफरेंशिएशन में होता है जो बहुत मददगार होता है। वो चैन रूल जो होता है डिफरेंशिएशन में बहुत मददगार करता है। इसलिए बस फार्मूला और चैन रूल को आप समझिए, बाद में डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन कितना रूट में देते, अंडर रूट देते, 4 को रूट देते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे क्वेश्चन कितना ही बड़ा। देखिए क्वेश्चन कैसे बने। यहाँ पर एक्स क्यू है, डेरिवेटिव हम एक्स के सापेक्ष करेंगे, क्या आ जाएगा डी एक्स क्यू बटे डी एक्स प्लस, देखिए यहाँ पर आप यू इंटू वी पर, अब देखिए ये चीज अगर आपको समझ में नहीं आता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। यहाँ पर 2 फंक्शन है, एक एक्स है और एक वाई है, दोनों अलग अलग वेरिएबल में है, मतलब एक्स है ये वाई है। इसको यू और वी के फॉर्म में हम तोड़ेंगे, मतलब यू इंटू वी के फॉर्म में। वही कहानी, पहला को छोड़ दीजिए, मतलब किसी एक को छोड़ दीजिए, हमेशा नहीं आप वाई को भी पहले छोड़ सकते हैं, हम एक्स को छोड़ रहे हैं, ये हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स। फिर देखिए हमने क्या किया, पहला मतलब किसी एक को छोड़े, दूसरा का डेरिवेटिव किया, और जिसका किया उसको छोड़ दीजिए, और जिसको छोड़े तो उसका डेरिवेटिव कीजिए, तो डी एक्स स्क्वायर बटे क्या जाएगा डी एक्स हो जाएगा। फिर देखिए प्लस है प्लस, फिर यही कहानी इस पर भी है, यू इंटू भी कहीं नियम कानून पढ़िए चलेगा। तो एक्स हम एक्स को छोड़ रहे हैं, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो डी वाई बटे डी वाई हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स। ये चीज़ आप अभी पिछले अधिकतर क्वेश्चन में इस चीज़ को आपको हम बताते आए हैं, ये चीज़ आप समझ में रहे होंगे। फिर प्लस डी वाई क्यू, तो कितना आ जाएगा डी वाई, इधर हम तो एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो हर हमेशा नीचे कितना आना चाहिए, एक्स आना चाहिए, तो डी वाई से एक भाग किए, डी वाई से क्या कर रहा है गुना, ये हो जाएगा डी एक्स। अब बताइए इधर है 81, तो डी 81 बटे डी एक्स। आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अब देखिए एक डेरिवेटिव करते चलिए ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं। देखिए एक्स के पावर 3 का डेरिवेटिव क्या होता है, 3x स्क्वायर होता है, तो आप लिख दीजिए 3x स्क्वायर प्लस का, ये देखिए एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का एडिज रह जाएगा, प्लस यहाँ देखिए यहाँ पर किसी को करना है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 2x वाई हो जाएगा प्लस, ये समझ में आ रहा होगा ना। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाता है, पावर का कर देते हैं, पावर में से घटा देते हैं, तो पावर का करेंगे 2 आगे चला जाएगा, एक्स घटाएंगे तो 2x हो जाएगा, अब वाई पहले से था 2x वाई हो गया। तो यहाँ पर देखिए एक्स इंटू, देखिए इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2y हो जाएगा, नहीं होगा एक्स इंटू 2y हो जाएगा। हम जनरली इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 2x वाई क्या इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस प्लस तो प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स। और अभी अभी आपको हम बताए हैं कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है, तो अब इसको क्या कर दीजिए 0 कर दीजिए। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स, तीनों में डी वाई डी एक्स दिखाते हैं आपको, कॉमन ले लीजिए। जब डी वाई डी एक्स कॉमन लीजिएगा, डी वाई डी एक्स कॉमन लीजिएगा, तो देखिए यहाँ से डी वाई डी एक्स कॉमन लीजिएगा तो बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से डी वाई डी एक्स कॉमन लीजिएगा तो बचेगा क्या 2x वाई, यहाँ से डी वाई डी एक्स कॉमन लीजिएगा तो बचेगा 3y स्क्वायर। अब बिना डी वाई डी एक्स वाला को आप दूसरी तरफ ले आइए, तो देखिए इसके साथ डी वाई डी एक्स नहीं लगा हुआ है और इसके साथ डी वाई डी एक्स नहीं लगा हुआ है, दोनों इधर पॉजिटिव में, इधर आएगा तो निगेटिव में हो जाएगा। तो हमने निगेटिव माइनस साइन पहले ही कॉमन ले लिया, बचा के इधर क्या बचेगा उधर 3x स्क्वायर हो गया, और प्लस का कितना आ जाएगा 2x वाई हो जाएगा, यही बचा। हमें तो डी वाई डी एक्स चाहिए तो लिखेंगे इसलिए डी वाई बाई डी एक्स, इसीलिए डी वाई बटे डी एक्स बराबर का माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 2x वाई और उसका पूरा बटा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x वाई
प्लस 3y²। यही मेरा क्या होगा डिफरेंशिएशन आ गया क्वेश्चन नंबर 6। आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ आए। कितना भी क्वेश्चन भारी रहा है उससे कोई मैटर नहीं होता, बस आपको डिफरेंशिएशन का बेसिक रूल आना चाहिए, क्वेश्चन बनेगा आपसे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होता। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं कि मतलब किस तरह से होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है sin स्क्वायर y प्लस cos x इंटू वाई बराबर का पाई। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, और कहता है इसको आप बनाइए। कुछ नहीं करना है, बस x के सापेक्ष हम क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, करेंगे। देखिए ये क्या हो जाएगा, डी साइन स्क्वायर वाई। अब देखिए नीचे हम लिखे क्या, ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। सबसे पहले देखिए डी साइन स्क्वायर वाई, इसका शकल कैसा है, तो आप गौर से देखिएगा तो डेरिवेटिव में आपको इसका शकल जो है एक्स टू द पावर एन वाला शकल है। तो याद कीजिए जिस दिन डी एक्स के पावर एन रहता है तो नीचे में डी एक्स रहता है, तभी इसका डेरिवेटिव एक्स एन एक्स के पावर एन माइनस 1 होता है। अगर यहाँ y हो जाएगा तो इसका डेरिवेटिव आप ये नहीं ले सकते, गलती हो जाएगा। यानी जो रहता है वो नीचे में होना ही चाहिए। यानी सीधा सीधा समझिए, ये पावर को आप बंद कर दीजिए, जो दिखाई दे रहा है वो नीचे में है, तभी इसका डेरिवेटिव क्या करेंगे, एन एक्स के पावर एन माइनस 1 लिखते हैं, नहीं तो नहीं लिखते हैं। तो सबसे पहले ये इसका जो डेरिवेटिव होगा, गौर से देखिएगा, इसका जो डेरिवेटिव होगा वो सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले इसका शकल है एक्स टू द पावर एन वाला, तो सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव होगा। तो पावर का डेरिवेटिव होने के लिए नीचे में हमें क्या चाहिए, डी साइन वाई चाहिए, है ना, जो सेम रहता है ना, एक्स टू द पावर एन में एक्स रहता है नीचे, तो नीचे में एक्स रहता है। तो यहाँ पर देखिए पावर 2 है, किसका पावर रहता है, साइन वाई का है, तो नीचे में कितना होना चाहिए, साइन वाई होगा, तब ना पावर पाया करेंगे, पावर में से घटाकर लिखेंगे। तो यहीं पर क्या आ जाएगा, डी साइन वाई हो जाएगा। जब इतना से क्या किया, भाग किए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, गुना भी करना पड़ेगा, साइन वाई। अब देखिए यहाँ इसका एंगल है कितना, तो वाई है, तो इसका भी डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में ही होगा, ठीक है ना, डी वाई हो जाएगा, ये डी वाई हो गया और डी एक्स हो गया। देखिए हम जिसके सापेक्ष कर रहे थे वो लास्ट टर्म में आ गया ना, एक्चुअली में चैन रूल इसी का नाम ही है, समझ आ रहा है ना, चैन रूल जो है इसी का नाम ही है, जो एक कीजिए फिर उसके बाद कीजिए फिर उसका बाद कीजिए, और जो जिसके सापेक्ष हो रहा है उससे सापेक्ष करते रहिए, और लास्ट में जो क्वेश्चन कह रहा है ना वो आपको आना चाहिए। हमें एक्स के सापेक्ष कर देते हो, डी एक्स बाई डी एक्स आ गया है, सॉरी डी एक्स बाई डी एक्स आ गया है, बस ये अभी तक इतना का काम हुआ। अब इसका काम करेंगे, प्लस डी कॉस एक्स वाई। अब देखिए यहाँ पर देखिए आखिर देखिए यहाँ पर साइन में, यहाँ पर देखिए साइन में एंगल कितना था, वाई था, तो नीचे में कितना आया, वाई आया। यहाँ पर देखिए एक्स वाई है। और एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, डेरिवेटिव बनाते समय ना इस तरह के क्वेश्चन में रूट यानी सॉरी रूट कहते हैं, ब्रैकेट का इस्तेमाल करना बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है। अगर आप ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं करते तो डेरिवेटिव जो आप कर रहे हैं वो आपका गलती भी हो सकता है, मतलब बनाए आप सही लेकिन आंसर सही वे में वो नहीं जाएगा, काहे कि वो नियम होते हैं ना कुछ ऐसे इस तरह से, जो अगर ब्रैकेट का इस्तेमाल कर देते हैं तो वहाँ पर वो चीज़ का फॉलो हो जाता है। अगर आप ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं ना तो वही कुछ मतलब डेरिवेटिव आपके सही लेकिन वो आंसर जाकर लास्ट तक वो आपको नहीं मिलेगा। यानी डिफरेंशिएशन मारते समय आपको ब्रैकेट का इस्तेमाल करना बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है क्वेश्चन के हिसाब से। जो क्वेश्चन जिस हिसाब से रहेगा आप उस हिसाब से ब्रैकेट का इस्तेमाल भी कीजिएगा, इंपॉर्टेंट होती है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसका एंगल एक्स वाई है, तो ऑब्वियसली है आप नीचे कितना होना चाहिए, एक्स वाई होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा एक्स वाई हो जाएगा। अब देखिए एक्स वाई तो किए इतना से क्या करेंगे, तो बाकी है तो गुणा भी करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो आप करेंगे ना तो यह यू इंटू भी पर टूटेगा। अभी ऐसा चीज कैसे होगा, तो अभी जस्ट हम इससे पहले एक्स वाई का डेरिवेटिव बताए होंगे आपको, पहला का छोड़ते हैं दूसरा का डेरिवेटिव करते हैं, फिर जिसको डेरिवेटिव किए तो उसको छोड़ते हैं और जिसको छोड़े तो उसका डेरिवेटिव करते हैं, यानी यू इंटू वी पर टूटेगा। यू इंटू वी पर टूटेगा तो देखिए एक्स को छोड़ेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और प्लस देखिए वाई का की है तो वाई को आप छोड़ दीजिए, डी एक्स वाई डी एक्स का मान। अब गौर से देखिएगा, अगर हमने ब्रैकेट का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करता, यहाँ पर हमने ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं करता
तो सिर्फ ये वाला से गुना इसका होता और ये वाला एडिस रह जाता, ये अलग पार्ट हो जाता। लेकिन ये दोनों से इसके साथ गुना हो, समझ में आ रहा है ना, तो इसलिए बराबर का इस्तेमाल करना जरूरी होता है। अब हो गया यहाँ पर इसका कहानी खत्म। उसके बाद है बराबर का पाई, पाई बोले चाहे कुछ भी बोले, ये द कॉन्स्टेंट है ना हो, पाई का मतलब 5/7 3.14। तो ये सब क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ। हम जानते हैं कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अब सिस्टमेटिक में सभी को कर दीजिए, ये हो जाएगा पावर पाई कीजिए, पावर में से घटा के लिख दीजिए। अब ऐसा नहीं कीजिएगा, पावर का कीजिए साइन का डेरिवेटिव कॉस कीजिएगा। अब एक आय कीजिए, जो पहले जिसका रूप दिखा रहा है उस रूप को कीजिए, बाकी वो लोग चुपचाप बैठे रहेंगे। फिर उसका कीजिए, फिर उसके नेक्स्ट वाले जो लोग थे वो चुपचाप देखेंगे। तो हम अभी किसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, पावर का। तो पावर में साइन कीजिए, पावर में से घटा कर लिख दीजिए, ये हो गया बस। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव तो कॉस एक्स, लेकिन एक्स का जब बनाए कितना तो वाई हो जाएगा, कॉस वाई हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो गया। अब इधर देखिए प्लस, यहाँ पर बताइए, यहाँ पर आप बताइए कॉस है, कॉस का डेरिवेटिव कितना होता है, कॉस का डेरिवेटिव आप जानते हैं माइनस का साइन एक्स होता है। लेकिन यहाँ एक्स का बड़ा कितना एक्स वाई, तो देखिए ये प्लस था और ये कॉस का डेरिवेटिव कितना होता है माइनस, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स वाई। अब यहाँ पर देखिए एक्स डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, एक्स डी वाई बाई डी एक्स हो गया, अब प्लस वाई और डी एक्स बाई डी एक्स का मान कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। अब बराबर कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा 0 हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों से एक गुना होगा कि नहीं, तो जगह देखिए 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई। देखिए एक से गुना होगा तो क्या हो जाएगा एक्स एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स हो गया, और माइनस वाई साइन एक्स वाई, इससे इसमें गुना हो गया और इससे इसमें गुना हो गया, दोनों गुना हो गया और बराबर क्या हो गया 0। अब देखिए डी वाई बाई एक्स यहाँ दिखाई दे रहा है और डी वाई बाई एक्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब देखिए कि ये फार्मूला ही बनता है, देखिए आपको याद होगा, अगर नहीं याद तो याद रखिएगा, साइन 2a का जो फार्मूला होता है ना वो होता है 2 साइन a इंटू कॉस ए। देखिए एंगल दोनों का क्या होगा बराबर हो जाता है 2, तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए, तो हम साइन 2a भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए, के जगह पर कितना है ए के जगह पर वाई है, तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए, जिसको हम क्या लिख सकते हैं साइन 2a भी लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं साइन 2a भी लिख सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। तो हम क्या कर लिख सकते हैं साइन 2a भी लिख सकते हैं, साइन 2 ए के जगह कितना है वाई, यह जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हो गया, माइनस का एट इज जो है लिख दीजिए एक्स साइन एक्स सॉरी साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस के वाई साइन एक्स वाई बराबर के 0। अब देखिए जिसमें डिवाइड एक्स दिखाई दे रहा था यहाँ डिवाइड एक्स दिखाई दे रहा है और यहाँ डिवाइड एक्स, डिवाइड एक्स क्या कीजिए कॉमन ले लीजिए, डिवाइड डी एक्स जब कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा साइन 2y और इधर क्या जाएगा माइनस का एक्स साइन एक्स वाई हो जाएगा क्या, ये यहाँ पर से ये इस तरह से कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर से यही बचेगा और यहाँ पर ये बचेगा। अब बिना डिवाइड एक्स को ये इसको इधर ले आएंगे बराबर इधर, तो इधर माइनस में है इधर आएगा तो क्या जाएगा प्लस में जाएगा, तो वाई साइन एक्स वाई। अब कुछ नहीं करना, उधर वो गुना में इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा भाग में आ जाएगा। तो एक्चुअली में डिवाइड एक्स जो हो जाएगा, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन 2y माइनस का एक्स साइन एक्स वाई, इस प्रकार से डेरिवेटिव हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, उसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं। ऐसा उम्मीद करते हैं आपसे, अभी तक जितना भी क्वेश्चन बनाए होंगे आपको आता है समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई
बराबर का 1 दिया हुआ कहता है, इसमें डिवाइडेड हमें ज्ञात करना है। और दूसरी तरह से डी साइन स्क्वायर एक्स, देखिए यहाँ पर स्क्वायर है तो नीचे में कितना होता है, साइन एक्स होना चाहिए, फिर उससे क्या कीजिए मल्टीप्लाई कीजिए। क्या समझ में आ रहा होगा इस ये। और उसके बाद देखिए प्लस है तो प्लस कर दीजिए डी कॉस स्क्वायर वाई, तो यहाँ देखिए एक्स टू द पावर एन वाला है तो नीचे कितना होना चाहिए डी कॉस वाई इंटू डी कॉस वाई बटे डी एक्स। देखिए ना इधर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है 0 होता है, आप डायरेक्ट भी 0 लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या कीजिए पावर वाई कीजिए, पावर से बेटा के लिख दीजिए तो साइन एक्स हो गया, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो गया, क्या कोई दिक्कत। प्लस यहाँ पर देखिए पावर का कीजिए तो 2 कॉस वाई, और देखिए कॉस का डेरिवेटिव कितना आ जाता है माइनस का साइन वाई बराबर क्या है 0। देखिए ये तो माइनस कर देगा इसको, सॉरी एक जी, तो आप यहाँ पर लिखना है, देखिए यहाँ पर इसका एंगल कितना वाई है, यहाँ पर कितना एक्स है, तो कितना आ जाएगा डी वाई हो गया, और ये हो जाएगा डी वाई से गुना और डी एक्स तभी ना डी वाई डी एक्स का मान निकलेगा। देखिए छोटा सा मिस्टेक यहाँ पर ये कर दिया, तो देखिए यहाँ पर ये डी वाई डी एक्स रहेगा, और देखिए इसके साथ डिवाइड एक्स नहीं लगा, वही फॉर्मूला अभी जस्ट आपको हम बताएं साइन 2a का फॉर्मूला क्या था 2 sin a इंटू कॉस है, तो देखिए 2 sin a इंटू कॉस है, इसको हम sin 2x भी लिख सकते हैं, क्या इसके साथ sin 2x लिख दिए। प्लस का देखिए सॉरी माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 2 sin y इंटू कॉस y लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स। इस चीज़ को समझिए, हमने पहले साइन को लिख दिया, अब बाद में कॉस का, इस तरह से फॉर्मूला बन रहा है, इसलिए इसको हम लिख दें। ये देखिए फॉर्मूला 2 sin इंटू कॉस है, sin 2 का एक भी फॉर्मूला बन रहा है, तो इसके जगह पर हम sin 2 भी लिख सकते हैं, तो sin 2x माइनस का sin 2y डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। अब देखिए ये इधर आ जाएगा तो माइनस का sin 2y डी वाई बाई डी एक्स बराबर का, देखिए क्या होगा माइनस का साइन 2x हो गया, और ये इधर गुना में इधर आ जाएगा तो भाग में, इसलिए डी वाई डी एक्स बराबर हम लिख सकते हैं डी वाई बटे डी एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, देखिए माइनस आएगा, माइनस माइनस कैंसिल कर देगा तो पूरा बचा क्या साइन 2x बटे का क्या हो जाएगा साइन 2y। अब देख लीजिएगा आंसर किस टर्म में दिया हुआ है, अगर इसी टर्म में तो ठीक है, नहीं तो साइन 2x का फॉर्मूला अगर ये पूरा का लिखने के लिए पूरा लिख दीजिए, पूरा आप लिख लीजिए, हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए। अब देख लीजिए आंसर क्या है, तो आंसर के हिसाब से इसको साइन 2 का फॉर्मूला क्या दीजिएगा, यहाँ पर भी साइन 2 का फॉर्मूला, और कितना यहाँ पर एंगल एक्स है, यहाँ पर एंगल कितना वाई। ऐसा करते हैं आप ये समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक है ना, क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक ये आपके साइन इनवर्स मतलब इनवर्स ऑफ फंक्शन जो पढ़ाए हैं आपको, उसके सारे प्रॉपर्टीज के भी यहाँ पर क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर वो आपको याद है तो ये आसानी से बन जाएगा, अगर आपको याद नहीं है तो दिक्कत होगी, मतलब प्रॉब्लम होगा क्रिएट होगा। तो इसके लिए आप अगर इनवर्स नहीं पढ़े हैं तो इनवर्स हमने पढ़ा चुका है, आप उस पर जाके हम सिस्टमेटिक वे से वीडियो फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो थर्ड करके आप देख लीजिएगा, आसानी से आपको 7 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ाया है, बस वही प्रॉपर्टीज आपको याद रहेगा, क्वेश्चन आसानी से आपसे बनेगा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक है, क्वेश्चन देखने में आपको बाहर ही लगेगा, कैसे बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन याद कीजिएगा वो आप अगर वो प्रॉपर्टी याद है इनवर्स ऑफ फंक्शन का, तो आपसे क्वेश्चन बहुत विद इन सेकंड में आपसे क्वेश्चन ये बनेगा, प्रॉपर्टीज आपको याद होना बहुत जरूरी है क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 15 तक में। क्वेश्चन नंबर 9 जो कहता है y बराबर साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। देखिए ये क्वेश्चन अब पहले देखिए, अभी तक हमें y बराबर कोई नहीं दिया, अब यहाँ पर क्या गया y बराबर दे दिया। अब क्वेश्चन नंबर ये है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 जो है साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर देखिए अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं तो आप यहाँ पर पुट करके भी बना सकते हैं, एक्स की जगह 10 पुट कीजिए बनाइए, तो लंबा प्रोसेस जाएगा। लेकिन इसे क्वेश्चन अगर 2 नंबर में पूछता है तो 2 नंबर क्वेश्चन पूछेगा तो हम 5 नंबर की तरह क्यों बनाएंगे, समय का भी तो बचत है, हमको 3 घंटे मतलब 6 घंटा तक दे नहीं रहा, तो उस हिसाब से क्वेश्चन को किसी अप्रोच से बनाए तो आप डायरेक्ट कीजिएगा। यहाँ पर इसका ये जो होता है ना लिखिएगा y बराबर, ये जो फॉर्मूला होता है ना वो 2 tan इनवर्स x का होता है, किसका होता है 2 tan इनवर्स x का। अब ब्रैकेट में लिख दीजिएगा चूंकि
टू tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x प्लस का 1 प्लस एक्स का। यानी देखिए जहाँ पर अगर ये लिखा होगा वो इसके बराबर होता है, यानी 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला था। अब तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। अब लिख लीजिए भाई, डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा क्या, डी वाई डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पर देखिए टू क्या है, कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दीजिए, एक्चुअली डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x का हो जाएगा। देखिए ये तो खाली फार्मूले पूछ लिया। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपको बहुत हार्ड लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट आपसे फार्मूला पूछ लिया किसका, तो tan इनवर्स x का। आप तो जानते हैं जब डेरिवेटिव का शुरुआत होता है तो इसका फार्मूला कैसे शुरुआत होता है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, यह हो जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही मेरा हो गया आंसर, यानी डेरिवेटिव्स का मान हो गया। आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आता होगा। इन्वर्स का प्रॉपर्टी याद होना जरूरी है। अगर आपको इन्वर्स का प्रॉपर्टी याद नहीं है तो फिर दिक्कतें उत्पन्न हो सकती है, मतलब हो सकता है आपको ये समझ में नहीं है। फिर हमने फार्मूला का इस्तेमाल जो किया उसको हमने यहाँ पर आपको लिख दिया। आशा करते हैं ये चीज़ आप समझ। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 से 15 तक हम क्या करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो कहता है y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस का x क्यूब 1 माइनस का 3x स्क्वायर। देखिए कुछ कंडीशन दे रहा है, जो x बिलोंग्स टू -1/3 लेस देन x और x लेस देन इक्वल 1/3, मतलब x का मान जो है ना -1/3 से बड़ा और +1/3 से क्या होना छोटा। खैर उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, इसका डेरिवेटिव करना है। एक्चुअल में जो देख रहे हैं ना, ये 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लिखा हुआ है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y बराबर 3 tan इनवर्स x लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं 3 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है, 3 tan इनवर्स x का क्या आता है, tan इनवर्स 3x माइनस का x क्यूब 1 माइनस का 3x स्क्वायर। यानी जब कभी वैसे लिखा लगा तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। और तब वो क्वेश्चन आसान हो गया, जस्ट इससे पहले वाला क्या किए थे, बस tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बटे dx बराबर का 3 कांस्टेंट, इसको बाहर कीजिए, और tan इनवर्स का डेरिवेटिव तब 1/1 प्लस x स्क्वायर, और लिख दीजिए 1/1 प्लस x स्क्वायर, ये हो जाएगा 3/1 प्लस x स्क्वायर। ये आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या करता है, देखिए y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस का एक्स स्क्वायर और 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। देखिए ये भी tan का फॉर्मूला है। देखिए 2 tan इनवर्स का 3 फॉर्मूला, 2 tan इनवर्स x का 3 फॉर्मूला, एक tan के टर्म में तो tan इनवर्स 2x 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, और एक होता है साइन के टर्म में साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक होता है कॉस का टर्म, कॉस इनवर्स 1 माइनस का एक्स स्क्वायर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। यानी तीनों जो फॉर्मूला थे ना 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है। अभी जस्ट हम क्वेश्चन नंबर 9 में इसी का इस्तेमाल किए थे, है ना। देखिए इसलिए हम बोले इनवर्स का प्रॉपर्टी याद है ना। अभी ये डिफरेंशिएशन में नहीं, आपको इंटीग्रेशन में भी काम देगा, यानी इनवर्स आपको जान नहीं छोड़ेगा। इसलिए इनवर्स के जितने भी प्रॉपर्टीज हैं उसको अच्छी तरह से आप रिवीजन कर दीजिए, नहीं है तो प्रीवियस वीडियो जाइए देखिए, वहाँ पर इनवर्स के हम अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर किया है। अब उसको आसानी पूर्वक उसको समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। याद होना आपको बहुत इंपॉर्टेंट। अब मान लीजिए ये आपको मालूम ही नहीं रहेगा तो कैसा बनेगा, नहीं बनेगा। देखिए कॉस इनवर्स 1 माइनस का एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, 2 tan इनवर्स x के बराबर। यानी हम इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, y बराबर पूरे के जगह पर क्या लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स x लिख दिए, 2 tan इनवर्स x। अब देखिए tan इनवर्स का डेरिवेटिव कितना आता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या जाएगा 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस वैसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस 1 स्क्वायर, ये डिवाइडेड में हम क्या आशा करते हैं। देखिए हम अब सिस्टमेटिक वे से बनाते चले,
आपको हम बता रहे हैं, आप समझ जाइएगा। और सिस्टमेटिक वे में लिख लीजिएगा डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, इसी तरह से। और जैसे हम बनाए जो बराबर के नीचे बराबर होना चाहिए, उसके बराबर के नीचे बराबर डेरिवेटिव कर दीजिएगा। मतलब इस तरह से क्या होता है ना, जो कॉपी आप देखने वाले को अच्छा लगता है तो बिहार बोर्ड में नंबर चाहिए है ना, तो वहाँ पर नंबर आपको अच्छे से खासे मिल सकते हैं। हम यहाँ पर आपको समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, मतलब सीधा सीधा मेरा ये है जो आप मैथ को सीखिए, डरिए नहीं मैथ से, और जेरोक्स मत कीजिए है ना। आप खुद से प्रयास कीजिए बनाने का, जब आपसे क्वेश्चन बनता है कि नहीं, हाँ समझिए और उतारिए। अगर कोई आपको ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है तो वो क्वेश्चन को उतारिए और फिर से उस क्वेश्चन को नेक्स्ट टाइम आप अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा। ताकि देखिए, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा ना तो फिर मैथ आपका नहीं अपना होगा। इसलिए मैथ में प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए आप प्रैक्टिस कीजिए। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। अभी देखिए, अभी 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक सिर्फ क्या किया था, सिर्फ फार्मूला का इस्तेमाल किए थे और tan इनवर्स के जितने भी फार्मूला थे। अब मान लीजिए आपको tan इनवर्स x का डेरिवेटिव नहीं आएगा तो फिर आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसीलिए ये चीज आना आपको बहुत जरूरी है। बारह, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस का। क्वेश्चन में गौर से समझिएगा। देखिए साइन में इस तरह का कोई फॉर्मूले नहीं आता है, कॉस में फॉर्मूला था। अभी आपको हम बताएं 2 tan इनवर्स x में, तो कॉस के फॉर्मूला में ऐसा है जो कॉस इनवर्स 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है, तो ये 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला आता है। लेकिन साइन में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं था। अभी क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो एक और प्रॉपर्टी हमको याद है। क्या याद है, देखिए साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x रहता है तो ये π/2 के बराबर होता है। यानी आप गौर से देखिएगा, सोचिएगा, समझिएगा, तो आपको एक चीज आपको दिखाई देगा कि हम साइन इनवर्स x को π/2 और माइनस का कॉस इनवर्स x नहीं लिख सकते। देखिए हमने साइन इनवर्स को छोड़ दिया, π/2 एट इज बार था, ये इधर प्लस में इधर आ जाएगा, क्या होगा मान, यानी साइन इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस का कॉस इनवर्स x। बस यही काम यहाँ पर भी करते हैं। यही काम क्या करते हैं, यही प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल। हमने क्वेश्चन था साइन में, इसको हम क्या लिख देंगे, π/2 और माइनस का कॉस इनवर्स x के जगह पर जो है वो लिख दीजिए 1 माइनस का एक्स स्क्वायर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। अब देखिए अब वो फॉर्मूला पर आ गया ना, कॉस इनवर्स 1 माइनस का एक्स स्क्वायर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। अब क्या सर जी π/2 आ गया, सो तो π/2 से कोई लेना देना ना, ऐसे डिफरेंशिएशन कांस्टेंट क्या होता है, जीरो ही होता है, तो कोई उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, हो जाएगा π/2। देखिए जब भी बिहार बोर्ड का क्वेश्चन बनाएगा ना तो आपको ब्रैकेट में जिस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं वो फॉर्मूला ब्रैकेट के अंदर में लिख दीजिएगा। ये हो जाएगा π/2 माइनस का 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x यहाँ पर लिख दीजिएगा, चूंकि 2 tan इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर क्या होता है, ये होता है। अब कुछ नहीं हो गया। अब देखिए कांस्टेंट का डेरिवेटिव डायरेक्ट हम कर रहे हैं, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा, एक्स वाई जेड। अरे π/2 बोले तो कांस्टेंट ना, 22/7 बोले ये हो जाएगा 22/14, तो कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो। और माइनस का 2 और tan इनवर्स का अभी तक जितने पर tan इनवर्स x पर ही बन रहा है, तो tan इनवर्स x का क्या आ जाएगा 1 प्लस 1y 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसलिए लिख दीजिएगा, इसलिए dy/dx बराबर माइनस का 2 1 प्लस ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, कॉस इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए कॉस में ये फॉर्मूला नहीं होता, अभी क्या किए, इस साइन में फॉर्मूला नहीं होता था, क्या किए कॉस में चेंज कर दिए। बस इसी तरह से कॉस को है ना, इस साइन में फॉर्मूला होता है, ये साइन में होता है, बस यहाँ से हम क्या कर देंगे, इसको साइन में चेंज करेंगे। हम ऐसे भी लिख लेते हैं y बराबर π/2 साइन इनवर्स 2x 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। अब ये बताएं किसका फॉर्मूला आता है, ये जो फॉर्मूला आता है वो 2 tan इनवर्स x का होता है। लिख दीजिए π/2 और माइनस का 2 tan इनवर्स x। अब तो बहुत क्वेश्चन आसान हो गया। ये हो गया कांस्टेंट, डेरिवेटिव 0 माइनस 2 tan इनवर्स x का। अभी तक देखिए, अभी तक स्वामी tan इनवर्स x आ रहा है,
तो 1/1 प्लस क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यानी डी बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स जो आ गया और मेरे पास क्या आ गया -2 1 प्लस यानी क्वेश्चन नंबर, आशा करते हैं 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक का डेरिवेटिव का आंसर जो हो गया वह tan a के फॉर्मूला पर आ रहा है, मतलब ये सारे के सारे क्या है tan a पर दे दिया। क्वेश्चन नंबर 14 तक, और इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है y बराबर साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 14, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला जो होता है ना हम जानते हैं, ये 2 साइन इनवर्स x का जो फॉर्मूला आता है वो साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस का एक्स, ये फॉर्मूला है, आपको याद होना चाहिए। डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं, नहीं याद है तो आप वीडियो जाकर देख लीजिए प्ले लिस्ट में, चाहे यूट्यूब पर सर्च कीजिए आपको मिल जाएगा। इसके जगह पर देखिए इतना की जगह पर हम क्या करते हैं, इतना लिख सकते हैं और क्वेश्चन शॉर्ट हो गया, वाई बराबर क्या आ जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स हो गया। अब लिख लीजिएगा डेरिवेटिव द डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा, 2 कॉन्स्टेंट है बाहर कर दीजिए, डी साइन इनवर्स एक्स हो गया, बटी क्या जाएगा डी एक्स हो गया 2 इंटू 1/रूट अंडर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया। क्या साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है, बस इसलिए डी बाई डी एक्स बराबर डी वाई बटे डी एक्स बराबर 2/रूट अंडर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। आशा करते हैं कि आपको समझ में। अभी के लास्ट क्वेश्चन है वो भी देख ही लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, कहता है y बराबर सेक इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस के 1। देखिए आप एक फॉर्मूला जानते होंगे ना, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या था 1 होता है। तो क्या हम कॉस थीटा को 1/सेक थीटा या सेक थीटा को 1/कॉस थीटा भी तो लिख सकते हैं। चाहिए सॉरी, ये प्रॉपर्टी जहाँ पर इस्तेमाल है इनवर्स का प्रॉपर्टी, यहाँ पर इनवर्स है, इनवर्स का प्रॉपर्टी जो इस्तेमाल होगा, हम गलती से नहीं ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स का प्रॉपर्टी याद होगा। देखिए इनवर्स का प्रॉपर्टी जो होता है उसमें कहता है जो अगर साइन इनवर्स एक्स है तो ये कॉसेक इनवर्स 1/x के बराबर होगा, या कॉस इनवर्स एक्स है तो ये सेक इनवर्स 1/x के सेक इनवर्स 1/x के बराबर होगा, या सेक इनवर्स एक्स है तो वो किसके बराबर होगा कॉस इनवर्स 1/x। बस यही प्रॉपर्टीज रखेंगे। क्या है सेक इनवर्स एक्स है, हम इसको क्या लिखेंगे कॉस सेक इनवर्स 1/x, यही प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए सेक इनवर्स एक्स की जगह पर कितना 1/x स्क्वायर माइनस का 2, तो कॉस इनवर्स एक्स में क्या लिखेंगे 1/2x स्क्वायर माइनस का 1, यानी ये 2x स्क्वायर माइनस का 1 कहाँ चल जाएगा ऊपर चल जाएगा। तो देखिए इसको क्या लिख देंगे y बराबर कॉस इनवर्स। अब देखिए 1/1, देखिए इसको जब सेक है इसको कॉस में चेंज करेंगे तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 सेक इनवर्स है 1/x स्क्वायर माइनस का 1 है। तो अब क्या कीजिएगा कॉस इनवर्स में जब इसको चेंज करेंगे तभी आपको हम बताएं क्या जगह ये नीचे वाला क्या चल जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो क्या जाएगा 2x स्क्वायर माइनस के 1 हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी जो होता है सेक इनवर्स एक्स जो होता है वह कॉस इनवर्स 1/x के क्या होता है बराबर होता है, तो जो x रहेगा वो 1/x होगा। तो देखिए x के जगह पर ये है और जब रखेंगे तो नीचे वाला कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा ये जो प्रॉपर्टी होता है वो 2 cos इनवर्स x के बराबर होता है, यानी 2 cos इनवर्स x बराबर होता है cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस का 1। ये सब इनवर्स में हम एक्सप्लेनेशन में किए हैं कैसे बताने होता है, आप जाकर भी देख सकते हैं। बस अब कुछ नहीं करना है, डेरिवेटिव करना है, यानी dy/dx जो हो जाएगा वह
टू कॉन्स्टेंट है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -1 बटा रूट अंडर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, बट ये हो जाएगा माइनस का 2 रूट अंडर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। देखिए इस तरह से अगर आपको प्रॉपर्टीज याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, इसलिए प्रॉपर्टीज का होना मतलब याद होना बहुत इंपॉर्टेंस है। और यही नहीं, अगर आप आगे इंटीग्रेशन पढ़िएगा तो वहाँ पर भी ये काम देगा। और बेसिकली आप 11th में जो भी ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले बनेंगे, एडिशन वाला, सब्सट्रैक्शन वाला, मल्टीप्लिकेशन वाला, ये सब फार्मूले जैसे sin 2a cos 2a tan 2a tan 3a, ये सब फार्मूला आपको याद होना जरूरी है, तभी क्वेश्चन आपसे ये सब आसानी लगेगा बनाने में। देखिए मैथ में क्या होता है कि दूसरे कॉम्बिनेशन बनाना आता है, बच्चा 11th को ढंग से उसी को पढ़ता नहीं है और डायरेक्ट आ जाता है तो थोड़ा सा बहुत प्रॉब्लम होगा, वो प्रॉब्लम को दूर करना है तो मैथ में तो आपको फार्मूला याद करना ही होगा। और साथ में क्वेश्चन का प्रैक्टिस, मतलब जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप बनाएगा ना उतना ज़्यादा आपको धीरे धीरे माइंड, मतलब कहने का मतलब क्या आ जाए, उस पर कंसेप्ट क्लियर होते चला जाएगा, आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी। इसलिए आप थोड़ा सा फार्मूला को रिविजन कर लीजिए। और अगर ये सारी चीज़ समझ में आपको आई होगी, कहीं पर आपको समझ में नहीं आएगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर ये समझ में आई है, हम नेक्स्ट क्लास में मतलब उस चीज़ को दूर करने का प्रयास करेंगे और आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझाएगा। आप नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो 5.3 हमने क्लियर किया, अगला 5.4 मतलब इसी तरह से हम 5.7 तक क्लियर कर देंगे। उसके बाद इसका जो मिसलेनियस है वो भी बता देंगे। उसके बाद जस्ट इसके बाद एप्लीकेशन और डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे और बहुत शानदार मज़ेदार से उसको हम पढ़ाएंगे। आप एक बार देखिएगा और थोड़ा सा चैनल जो है उसको शेयर आर कीजिए अपने फ्रेंड्स सर्कल में, जो लोग 11th 12th की तैयारी करते हैं उनको बताइए। और देखिए यहाँ पर आपको साथ साथ एयरफोर्स नेवी में किस तरह से क्वेश्चन को बनाना है वो हम साथ साथ लेकर चलेंगे। और बिहार बोर्ड में जितने भी आपको जैसे मान के चलिए 50 ऑब्जेक्टिव होते हैं, उसको 50 में 50 कैसे करेक्ट करना है वो आप हमारे ऊपर मैथ के छोड़ दीजिए, हम वो आपको सारा करवा देंगे। और देखिए इसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, आप वहाँ ज्वाइन कर दीजिए। वहाँ में आपको फ्री में पीपीटी मिलता रहेगा। जैसे आप इन्वर्स हमने खत्म कर दिया तो इन्वर्स का पीपीटी वहाँ मतलब डाला जाएगा, यानी उसमें 100 से 150 क्वेश्चन रहेगा जो आपका बिहार बोर्ड के साथ साथ एयरफोर्स नेवी के लेवल का क्वेश्चन रहेगा। अगर आप उतना कर लेते हैं तो एयरफोर्स नेवी में 1 से 2 क्वेश्चन आता है, 1 से 2 क्वेश्चन आपको एयरफोर्स नेवी में इन्वर्स ऑफ फंक्शन देखने को मिलता है। डेरिवेटिव से भी 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो वहाँ पर आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। इसी प्रकार इसके बाद मैट्रिक्स का, जस्ट इसके बाद मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, उसके बाद डिफरेंशिएशन कम से कम 200 से 300 क्वेश्चन आपको हम उसमें डालेंगे। आप आसानी पूर्वक बना लीजिएगा। जो भी दिक्कत होगा आप हमें कमेंट कीजिएगा, मतलब करने का मतलब उसको स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा टेलीग्राम पे, हम उसका सॉल्यूशन आपको भेज देंगे। जय हिंद, धन्यवाद।